मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, जिसको आम भाषा में कहा जाता है। आज कटरा में एसटीपी का प्रचलन बढ़ रहा है और यंग बाइट्स इसका सपोर्ट भी करती है, क्योंकि एसटीपी ज़रूरी है। जो पानी गंदा नालियों में बह रहा है उसको ट्रीट करके अगर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके तो ये बहुत अच्छी बात सोसाइटी के लिए भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी है। लेकिन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और होटलियर्स, और ख़ासकर मैं कटरा होटल एसोसिएशन की बात करूं, तो उनके बीच में कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन है कि एसटीपीज़ सेटअप तो होते हैं लेकिन होटलियर्स उसके बाद परेशानी में आ जाते हैं। कभी कहा जाता है कि एसटीपीज़ छोटे हैं, कभी कह दिया जाता है कि अब इनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। कभी होटलियर को ये नहीं पता होता कि एसटीपी कहाँ से लगवाना है। और एसपीसीबी की बात करूँ तो उनकी तरफ से कोई भी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं आता और होटलियर्स के लिए, ताकि एक स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक ट्रेनिंग उनको दी जा सके कि एसटीपी के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको इंस्टॉल कैसे करवाना है। प्राइस की कशमकश बढ़ रही है। कभी 4.5-5 लाख रुपए का एसटीपी लगता है और कुछ 2.5 से 3 लाख रुपए का लगता है। और होटलियर्स की बात मानी जाए तो उनमें से कुछ का कहना है कि बोर्ड के कुछ कर्मचारी एक स्पेसिफिक वेंडर से उनको एसटीपी लेने के लिए मजबूर करते हैं और वो एसटीपी 4.5 से 5 लाख रुपए का पड़ता है। और इंडिपेंडेंट वेंडर की बात करें तो सेम एसटीपी 2.5 से 3 लाख रुपए का पड़ता है। दोस्तों, आज इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रियासी से फॉर्मर एमएलए अजय नंदा जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कटरा होटल एसोसिएशन के राकेश वजीर जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भरत चौधरी, जो एसपीसीबी के एम्प्लॉई हैं, जिनका कटरा में रोज़ आना रहता है होटल्स के रिलेटेड, ये एसटीपी के रिलेटेड, जो होटलियर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं एसटीपी इंस्टॉल कीजिए। आज हम इन सबसे बात करेंगे इस बारे में। और सबसे बड़ी बात, जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि एक कॉमन एसटीपी लगाया जाएगा, और अगर कॉमन एसटीपी लगाया जाना है तो अभी तक क्यों नहीं लगाया गया, और अगर कल को लगाया भी जाएगा तो जो होटलियर्स ने इंडिविजुअल एसटीपीज लगाए हैं भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके, उनका क्या होगा। इन्हीं सब पे आइए देखते हैं कि हमारे 3 गेस्ट का क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। नमस्कार। सर, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट पिछले कुछ सालों से ये कटरा में इसका बड़ा एक प्रचलन सा हो गया है, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ये ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है। लेकिन जो इनिशियल प्रपोजल देखें वो ये था कि कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, जैसे कि जम्मू में है। लेकिन कटरा में हम देखते हैं आए दिन पॉल्यूशन बोर्ड के लोग होटल्स में घुसे होते हैं, कभी नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने लगाए हैं उनको फिर कमी निकालते हैं, कभी बोलते हैं आपने छोटा लगा दिया, कभी बोलते हैं आपने बड़ा लगा दिया। ये सब कब रुकेगा और कब थमेगा? क्योंकि आज भी बीजेपी की ही सरकार है, अगर मैं यूटी की बात करूं, और आप कहीं ना कहीं उस सरकार का आज भी बड़े पैमाने पे एक हिस्सा है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए हिमांशु जी, मैं ये कहूँगा कि एसटीपी के जो प्लांट है और जो आप कॉमन एसटीपी की बात कर रहे हैं, ये कटरा के लिए प्रपोज हुआ और एक गार्बेज भी आप जानते हैं, जहाँ दंग की एक ग्राउंड है वहाँ फेंका जाता है जी। उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कटरा के लिए सैंक्शन हुआ था जी। उसका टेंडर भी हुआ था जी। सिंगल टेंडर आने की वजह से वो नहीं हो पाया था। लेकिन आपने देखा है कि वहाँ के गांव जो नंगल और दूसरे कुंदरोड़ियाँ आली वगैरह के लोगों ने कई बार वहाँ पे आवाज़ भी उठाई कि वहाँ पे मक्खियाँ बड़ी हो जाती हैं और कई किस्म की बीमारी फैलने का खतरा है। तो मुझे याद है जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने एक मीटिंग वहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरीट में कॉल की थी, जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन के कमिश्नर सेक्रेटरी उस समय अग्रवाल जी थे, वो थे उसमें। हमारी डायरेक्टर जो लोकल बॉडीज़ की थी सुषमा चौहान, जो इस समय डीसी हैं, वो उस समय थी, उस मीटिंग में थी। रियासी के डीसी प्रसन्ना जी उस मीटिंग में थे, और लोग जो लोकल बॉडीज़ के जो हमारे सीईओ थे कटरा के, उन सभी को मैंने कॉल किया था जी। और उसको बड़ा एक सीरियसली संज्ञान लेके उसमें काफ़ी चर्चा हुई थी और उसमें काफ़ी पॉइंट्स पे ये बातें हुई थी। और उन्होंने उस समय यकीन दिलवाया था कि जो अग्रवाल जी हैं कि सिंगल टेंडर आने की वजह से वो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है, लेकिन हम बहुत जल्दी इस पे फोकस कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है कटरा में लगने जा रहा है। और उसमें जो ये पानी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी भी चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया था कि ये भी हमने प्रपोज किए हैं और ये भी आने वाले टाइम में जो है ये लगेंगे। लेकिन हमने टाइम पे देखा सुना, पीछे भी हमने देखा कुछ होटल सीज हुए
होटल्स के लोगों ने भी मेरे साथ कईयों ने बात की, कईयों ने शिकायत की कि ऐसी दिक्कत आ रही है। पोल्यूशन कंट्रोल के लोग आते हैं, बड़ा हमें हिरास करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पे ये वाला प्लांट लगाओ। फिर हमें जब हम लगाने के लिए जाते हैं या किसी एजेंसी को, तो कहते हैं नहीं इससे नहीं लगाना, दूसरे के पास। ऐसी चीज़ें हमारे पास आई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो भी होटल वाला है उसकी चॉइस है कि वो किससे लगवाना। ये बात ठीक है कि जो गाइडलाइंस है पोल्यूशन की उसको फुलफिल करना है, बाकी उसकी मर्जी है कि वो किससे लगवाना चाहता है। ये चीज़ें जो है ये नहीं आनी चाहिए, ये गलत है जो ये कटरा में अगर ऐसी बातें जो सामने आई हैं। सर ये कहाँ तक सही है कि एक बाबूजी आते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा वेंडर है, आप इसी से लगवाइए। जहाँ तक यंग बाइट्स ने सर छानबीन की, हमें पता चला कि एक जो एसटीपी प्लांट है, जो बाबूजी कहते हैं, जय साहब जी कहते हैं, जो कोई भी ऑफिसर है वो कहते हैं कि इनसे लगवाइए, वो पड़ता है 4.5 लाख रुपए का। और एक जो इंडिपेंडेंट वेंडर है वो उसको 2.5 से 3 लाख रुपए में लगाने के लिए रेडी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। लेकिन अगर कोई होटल एक इंडिपेंडेंट वेंडर के पास जाता है, उसको क्यों नहीं उस वेंडर के थ्रू लगवाने दिया जाता, पहली बात से। और दूसरी बात, दोनों के रेट्स में इतना फ़र्क अगर आता है तो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आंखें क्यों मूंदी हुई? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसी चीज़ ये हो रही है तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होके और इसमें सीरियसली संज्ञान लेके इस बात को नोट किया जाए और ये चीज़ बिल्कुल चेक रखी जाए कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये देखना कि अगर किसी होटल वाले के उसकी चॉइस है, वो अपनी मर्जी से किसी से लगवाना चाहता है, तो उसको क्यों फोर्स किया जाता है कि वो उसी एजेंसी से। इसका मतलब है कि कोई बेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इन लोगों के, उनको फोर्स किया जाता है जी। तो इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा कि इस पे पूरा वो इस पे संज्ञान लेके इस बात को चेक करें, ताकि हमारे होटल के जो लोग हैं वो इसमें हरास ना हो। और इस समय वैसे भी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जबकि इस समय होटल सारे बंद पड़े हुए हैं। हमारे लोग जो होटल के लोग हैं उनको अपनी किस्त बैंक की देने की इतनी परेशानी है, अपने एम्प्लॉइज को पैसे देने के लिए उन लोगों के पास नहीं है। और ये लोग अभी भी इन लोगों को आके हरास करें, ये मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही सीरियस इशू है और इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें देखना चाहिए। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि ये अब नया इंडिया है, ये अब 370 जाने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर अब नया जम्मू कश्मीर है। ये जो ऐसी ब्लैक शिप्स अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में बैठी हैं तो उनको मैं कहूँगा किसी भी तरीके से माफ़ नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें पूरा जो ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं कोई हमारे होटल्स के लोगों को हरास ना करें। और अभी जो टाइम चल रहा है, कोई भी इस टाइम में जाके इन लोगों को तंग ना किया जाए। और मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को, जिन होटल्स वालों को, कई होटल्स वाले जो उनके एज पर उनकी बात नहीं मानते तो उनको दूसरे तरीके से हरास किया जाता है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कंधे पे बंदूक रख के उनके जो होटल्स हैं सील करवाए जाते हैं। ये मैं कहूँगा इस पे फेयर जो है एक इंक्वायरी होनी चाहिए। पूरा इस मुद्दे पे जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हमारे होटल वाले जो है पिक एंड चूज होके कहीं रास तो नहीं किए जा रहे। और दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल वाले बार बार जो है होटल में जाना, बार बार उनको तंग करना, ये एक मैं कहूँगा कि इसके ऊपर पूरा संज्ञान जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना चाहिए। ये जो एसटीपीज लगाने का गवर्नमेंट के ऑर्डर है, हाँ, अगर मैं कटरा की बात करूं, होटल इंडस्ट्री है बहुत बड़ी यहाँ पे जी, तो यहाँ पे पहला जो इनिशियल प्रपोजल था वो था कॉमन एसटीपी का। हाँ, तो वो सर कॉमन एसटीपी क्यों फिजिबल नहीं हो पाया है अभी तक? अभी तक तो ऐसे ही है मेरे ख्याल। अभी इन्होंने भेजा हुआ है, शायद गवर्नमेंट ने पढ़ा था मैंने पीछे कोई पिछले साल जी, कोई 3-4 एसटीपी लगाने हैं। वो ना अगर सेंटर में प्रपोजल भेजा, अभी मेरे ख्याल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह भी बनी थी, उसको तो अभी टाइम लग जाएगा शायद। लेकिन सर हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो उसके मेरे ख्याल से उसके लिए जो अमाउंट थी वो भी सैंक्शन हो गई थी। नहीं, ऐसे मैंने इधर ही पढ़ा था कटरा में कहीं ना न्यूज़पेपर में जी। अभी ना प्रपोजल भेजा हुआ है कि 3 कोई बड़े एसटीपी लगने और 1 कोई छोटा एसटीपी लगना। अब ये नहीं पता कितनी कैपेसिटी के होंगे वो। तो प्रपोजल इन्होंने मतलब भेजा है गवर्नमेंट ने, आगे पता नहीं उसका आगे
अभी अप्रूवल हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं हमें पता। ये मेरे ख्याल में आपको ना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ये अपने कटरा म्यूनसिपैलिटी वाले ना, जी जी ये अपने है ना सीईओ साहब जी। और सर ये जो एसटीपीज होंगे तो ये सारे जो होटल्स हैं इनसे कनेक्टेड होंगे ना, सारा वेस्ट उसी में जाएगा। इनसे कनेक्टेड होंगे। तो फिर ये अभी सर अभी हाल ही में पिछले 2-3 साल से होटल्स में इंडिविजुअली एसटीपीज क्यों लगवाए जा रहे हैं सर फिर? नहीं एक्चुअली पता क्या है, अभी आज के डेट में तो नहीं ना है इधर कोई कॉमन एसटीपी जी। जब तक नहीं होगा तो फिर वो 20 कमरे से ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, जिनके 20 कमरे से ऊपर हो ना जी, उनको उनके लिए मतलब मैंडेटरी है ये। तो सर अभी तक कितने एसटीपीज लग चुके हैं कटरा में? कटरा में अभी यही है कोई ना मतलब तकरीबन कोई 30 के करीब हैं होटल यहाँ पे नहीं लगे थे जी। तो पीछे 3 बंद भी हुए थे ना। जी जी। तो अभी है कोई मेरे ख्याल अबाउट 2 डजन होटल्स हैं जहाँ पे अभी नहीं लगे हुए। सर होटलियर्स की कंप्लेंट भी है कि कुछ ने एसटीपीज लगाए, बाद में फिर पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा कि ये छोटे हैं आप बड़े लगाइए। तो सर ये क्या मामला है? जी जी। ये छोटे बड़े वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो थोड़े इनएडिक्वेट थे उसमें जो होते ना, मतलब अब टाइम के हिसाब से वो थोड़ी वो चलती रहती है कोई मॉडिफिकेशन वगैरह। लेकिन सर जहाँ पे हमारा सर मेन मुद्दा ये है कि जहाँ पे इतने पैसे कोई अमाउंट खर्च कर रहा है और फिर एक कमी निकाल दी जाती है, पहले उसको पास कर दिया जाता है फिर कमी निकाल दी जाती है। नहीं कमी वो पता क्या है जी जी, मतलब थोड़ा ये है कि मतलब टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तो मतलब होती है ना कोई, मतलब जैसे कोई नई कोई वो मतलब कोई चेंज आती है जी, तो जी। थोड़ा बहुत तो आप कहेंगे कि मतलब एक बार चीज लगा दी है उसको 10-15 साल कोई उसको मॉडिफिकेशन की नहीं जरूरत है, तो वो भी नहीं ना है। अब इन्होंने तो सर ये मॉडिफिकेशन क्या हर 6-7-8 महीने बाद करना पड़ता है? नहीं 6-8 महीने के बाद नहीं है जी जी जिस तरह ना अभी इनकी वो पूरा सर्वे हुआ था जी। कुछ में कोई 10-12 में हमने वो देखा था कि थोड़ी कमी है जी। तो इनको वो दिया था कि टाइम दिया था कि आप इसको वो कर लीजिए और कुछ ने तो कर भी दिया है। सर और एक एसटीपी लगाने में सर कितना खर्चा आता है ये सारा वो डिपेंड करता है। अगर तो सपोज आप कंक्रीट के अपने टैंक वगैरह बना लेते हो जी, ठीक है, आप अपने लेवल पे मतलब मिस्त्री वगैरह लगा के कंक्रीट के बना लेते हो तो उसमें तो फिर वही है, फिर वो जो ब्लोअर की मोटर वगैरह होंगी फिल्टर वगैरह होंगे उसी का खर्चा। कितना अगर आप सर इस पे वो डिपेंड करता है ना सर। अगर आपने आपने टैंक बना दिए जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि व्यूअर जानना भी चाहते हैं सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपने टैंक बना दिया और आप कह रहे हो मोटर्स लगानी है सिर्फ ये लगाना है तो उस पर कितना खर्चा आ जाएगा फिर? एक्चुअली क्या है कि अगर इन्होंने मतलब टैंक वगैरह बनाए हैं तो मुझे लगता है यही कोई 2.5-3 तो आ जाता होगा इनका खर्चा, 2.5-3 लाख रुपए। हाँ। और अगर सर ये टैंक वगैरह ना बने हों और अगर टैंक वगैरह मतलब फिर वो इनको ना MS के वो माइल्ड स्टील कहते हैं उसको लोहे के ना जी, तो फिर उसके अंदर वो मतलब रस्ट प्रूफ कोटिंग वगैरह करने के लिए वो थोड़ा इनका होता है वो मतलब फिर वो जैसे लोहे का भी अपना वेट होता है वो वेट के हिसाब से जी जी ठीक है, तो उस पर भी तो फिर मतलब जैसे इनका अगर वो 2.5 लाख का लगता है बन जाएगा जी 2.5 या 3 लाख का जी, तो उसमें आप एडिशनल कर लो कि मतलब 1-1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। फिर अगर लोहे का वो करेंगे उसके अंदर फिर उन्होंने रस्ट प्रूफ कोटिंग करवानी है ये वो तो। लेकिन सर ऐसा क्यों है कि जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे कटरा में आते हैं पॉल्यूशन बोर्ड के, वो जी सिर्फ एक ही वेंडर को रेकमेंड करते हैं? नहीं वैसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब अपना वो खुद करेंगे सर्वे जहाँ से इनको। क्योंकि सर हमने जो अभी पूरा इसमें सर्वे किया उसमें ये है कि कुछ लोगों ने जो बनवाए हैं वो बने हैं 4 से 5 लाख रुपए के बीच में। अच्छा। जो वेंडर बोर्ड ने सजेस्ट किया था और जो सर इंडिपेंडेंट वेंडर है वो उसी चीज को 2.5 से 3 लाख रुपए में बनाने के लिए रेडी थे, लेकिन वहाँ पे उन पे प्रेशराइज किया जाता है कि आप देखो इस तरह बात है कि मेरी तो अभी जस्ट मुझे लगता है अभी 1 साल भी नहीं हुआ मुझे, 8-9 महीने हुए हैं। जी जी ठीक है, हमारी तरफ से वो कभी वो वैसा नहीं है कि हाँ जी आपने उससे लगवा जी ठीक है। तो ये है कि हमारे से पहले वो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता कि अगर किसी का वो कोई नाम वो भी प्रमोट कर रहा तो उसके लिए पहले के लिए मैं नहीं बोल सकता। हमारे लेवल पे इधर से वो कोई वैसा वो नहीं होता ठीक है। ठीक है, ये है इन लोगों की वो रहती है कि हाँ जी हमारे पास वो मतलब
इस तरह होता ना, मैं जैसे इनको भी कोई इतनी नॉलेज नहीं होती। जी जी ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पैसे खर्चे देते हैं अपने से जितना वो मतलब जितने में वो आम STP लग जाना चाहिए, जी। लेकिन वो लोग भी इनको ठग देते हैं। जी ठीक है ना, क्योंकि इनको नॉलेज होती नहीं है भी अपने लेवल में वो करके ना, तो वो भी इनको ठग लेते हैं कि इनको पता नहीं होता कि हाँ जी इसमें ये कोई एसेंशियल कंपोनेंट है। जी ठीक है, तो ये है कि इनके लेवल पे भी वो थोड़ी होती है, क्योंकि ये भी वो करते हैं जी हाँ जी, वो पैसा बचाने के लिए ना उनसे वो करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, क्योंकि ये लेमैन होते हैं, इनको इतनी वो पता नहीं होता, वो भी मतलब कोई 2-4 चीजें इनको मतलब नहीं वो लगा के देंगे तो बोलेंगे जी हमने कंप्लीट STP लगा रही है। जी जी ये जी भी है कटरा में, एक ये भी परेशानी है मेरी। अच्छा सर, लास्ट ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो यंग बाइट ने सर्वे किया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सिर्फ होटल्स पे ही केयर करता है, पॉल्यूशन होटल्स कर रहे हैं, जहाँ की कटरा में 3,500 से 4,000 के बीच में ऑटो चलते हैं, जिनमें से कुछ जिनमें की जिनकी कोई वैलिडिटी भी नहीं है। दे आर काजिंग ए काइंड ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर, दे आर स्टैंडिंग, दे आर ब्लॉकिंग द रोड्स। और फिर मैं अगर वाटर पोल्यूशन की बात करूँ सर, वाटर पोल्यूशन की बात करूं, मुझे ये समझ नहीं आता, हमारे यहाँ पे फिल्टर प्लांट पिछले 10-15 साल से काम नहीं कर रहा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। कौन सा, कहाँ पे सर कटरा की बात कर रहा हूँ कि अच्छा। पानी, पॉल्यूटेड पानी घरों तक जा रहा है, जो पीने का पानी है, और जहाँ तक मैंने स्टडी की है तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही काम है। देखो सर, तीसरी बात मैं करूँगा नॉइज पोल्यूशन की, हर तरह की नॉइज पोल्यूशन यहाँ पे है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। देखो कि क्या है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों नहीं ध्यान देता और सिर्फ होटल के पीछे क्यों ध्यान देता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वेहिकुलर पोल्यूशन का क्या है कि हमारा वो एक जम्मू में ही है मेन उसका। जी ठीक है, वो क्या करते हैं मतलब हर महीने ना जी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में वो अपना वो करते हैं गाड़ियों की ऐसे सरप्राइज इंस्पेक्शन वगैरह कह लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, आप कभी आए, अभी नेक्स्ट टाइम जब आए? नहीं, वो एक्चुअली जम्मू से ही आते हैं, तो हम वो देंगे। यहाँ पे 3 से 4,000 के बीच में ऑटो है जो यहाँ के हैं भी नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, बिना किसी वेरिफिकेशन के वो यहाँ चल रहे हैं, और पॉल्यूशन उन्होंने कर रखी है, रोड ब्लॉकेज उन्होंने कर रखी है। ठीक है, वाई कंट्रोल बोर्ड इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट? नहीं, हम अथॉरिटीज को लिखेंगे जी। तो अभी तो खैर अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, अभी तो उसका उतना है नहीं, जैसे ये थोड़ा खुलता ना तो हम अथॉरिटीज को लिखेंगे, इधर वो करेंगे मतलब अपने नाके वगैरह लगा के ना। ये क्या होता है कि चलान की हमारे पास पावर नहीं होती, चलान वो करते हैं ट्रैफिक वाले जी। तो हमारी उनकी एसोसिएशन के साथ वो हमारे साथ होते हैं, तो हम वो उसका मतलब वेहिकुलर पोल्यूशन वगैरह चेक करेंगे जी। और अगर उसका परमिशन लिमिट से वो होता है ज्यादा तो चलान वगैरह की वो हम ट्रैफिक वालों से करवाते हैं। वो भी मतलब हमारे टीम का आप लोगों की तरफ आप लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा, जो ड्रिंकिंग वाटर है जो कटरा के सोर्सेज से आता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो वाटर की है वो पोल्यूशन की आप बात कर रहे हो ना जी, इसकी वो टेस्टिंग वगैरह के लिए वो सैंपल हमारी जम्मू की वाटर लेबोरेटरी की टीम उठाती है टाइम टू टाइम। उसके अगर आपको रिजल्ट चाहिए होंगे तो हम मतलब आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो सर सैंपल टीम अगर टाइम टू टाइम उठाती है तो उसमें सर कोई ऐसा नहीं आता कि पानी यहाँ का साफ नहीं है? क्योंकि मैं आपको नहीं, पानी तो देखिए ना, अब जब तक कॉमन STP वगैरह नहीं होंगे तो सर STP इज अ डिफरेंट इशू। STP तो वो है ना, यू विल क्लीन द यूज्ड वाटर, लेकिन जो घरों में पानी आ रहा है पॉल्यूटेड वाटर थ्रू द सोर्स, वो क्यों नहीं सर कोई प्रावधान किया जाता PHE से मिलके कि लोगों को साफ पानी भी पहुंचे? नहीं, देखिए ये वो जो आप ग्राउंड वाटर सैंपलिंग के लिए वो बोल रहे हो, इसका तो PHE के पास अपनी लेबोरेटरी होती है। तो सर इसका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है इसके साथ? नहीं, उनकी अपनी लेबोरेटरी है। बीच में हम भी अब जैसे आपने पहली बार हमारे नोटिस में लाया तो हम वो करेंगे, मतलब आगे लिखेंगे कि इसका ग्राउंड वाटर की सैंपलिंग की जाए, देखा जाएगा मतलब इसके वाटर की क्वालिटी कैसी है, तो आपको वो करवा देंगे हम अवेलेबल। सर हमारी आपसे अपनी लेबोरेटरी होती है ना इनकी। बिल्कुल सर, हमारी आपसे यही राय रहेगी, हम यही चाहते हैं कि जो होटलियर्स हैं, चाहे वो जम्मू का है चाहे कटरा का है, उसको एक स्पेसिफिक प्राइस दिया जाए। क्योंकि हो क्या रहा है सर, कोई आता है एक दिन वो बोलता है कि आप 5 लाख रुपए वाला लगवाइए, वो दूसरा यही है ना। एक्चुअली हमारा क्या था, मैंने ना इनके वो कटरा होटल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है ना जी, मैंने उनसे भी बात की थी। मैंने कहा कि आप इस तरह करो कि कम से कम अगर कोई वो आता है STP वाला, कोई भी आ जाता है इनके पास जी, ठीक है, और हमें पता चलता है जब वो लगा गए होते हैं ना इनके पास जी, तो फिर वो ये हमें बताते हैं कि हम जी हमने लगा रही है। उसमें कोई कमी है तो या तो हमें उस वक्त वो करें ना, अगर कोई भी इनके पास आता है हमें कम से कम वो कर लें कि हाँ जी ये बंदा आया तो ये बोल रहा है मैं फलानी चीज उसमें लगाऊंगा, ठीक है। इधर बड़े सारे होटलों में ऐसा हुआ कि वो टैंक थे नहीं, मतलब वो जो होते ना, मतलब अब कोई पानी ट्रीट करना है उसको कहीं स्टोर तो करना पड़ेगा ना आपको जी,
तो जो बाहर से आए बंदे उन्होंने क्या किया, सीधा सेप्टिक टैंक में वो उसका कनेक्शन दे दिया टू सेव मतलब कास्ट ऑफ जो भी है टैंक की, मतलब जो ओवरग्राउंड लगना है जी। ठीक है। अब ये भी मतलब अनजान है या लोग, इनको भी इतनी वो नॉलेज है तो लगवा लिए उन्होंने, तो उन्होंने पैसे मतलब ये है कुछ इश्यूज है, तो इसलिए मैंने कहा था आपकी कोई रिसर्च एनालिसिस या ट्रेनिंग की टीम कोई आपकी आती है कटरा में होटलियर्स को बताने के लिए? हाँ जी सर आपकी कोई रिसर्च टीम, ट्रेनिंग टीम, कोई टीम ऐसी आती है जो होटलियर्स को मैंने इसीलिए ना इनके वो होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब से भी मेरी बात हुई थी। मैंने कहा कि आप इतना करो कि कम से कम एक वो ना मीटिंग कॉल करके कि अगर कोई वो लगाना है किसी ने एसटीपी किसी से भी लगवाए, लेकिन ये इसके एसेंशियल कंपोनेंट है, ये होने चाहिए उसमें इंक्लूडेड। सर ठीक है ना? मुझे लगता है, देखिए सर ये होटलियर्स की भी डिमांड है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग अप द क्वेश्चन कि एक रिसर्च और ट्रेनिंग टीम आपकी आनी चाहिए कटरा में हर हफ्ते, क्योंकि सर होता क्या है कि जब सील करने की बारी आती है देन एवरीबडी इज रेडी टू सील। नहीं देखिए ना सर, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण कुछ लोग नहीं लगा पाते हैं, कुछ को पता लगता है कि 2.5 में लगता है, कुछ कहते हैं 4 में लगता है, कोई ऑफिसर आता है वो कहता है आप इसी से लगवाइए, और ये बिल्कुल पुख्ता सबूत है सर, बिल्कुल पुख्ता सबूत है। देखिए मैं आपको बड़ा परेशान है इस चीज से कि हमारे से पहले वो होता होगा तो मैं उसके लिए कोई वो नहीं करता हूँ, ठीक है, कि मेरे से पहले, लेकिन हमने कभी ये वो कोशिश नहीं की किसी के ऊपर वो फोर्स करना आप इससे लगाओ, ठीक है। हमारा सिर्फ ये रहता है कि कम से कम अगर आप किसी से एसटीपी लगवा रहे हो तो ये आपको पता होना चाहिए ये इसके कंपोनेंट है मेन, ये वो लगाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वो ठग जाए, देखो जी मैंने लगा दिया तो उसमें कोई 40% वो पार्ट्स हो ही नहीं। सर आप इनिशिएटिव लीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, ट्रेनिंग की मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 4-5 ऐसे होटल हैं जहाँ पे वो ऐसे ही लगवाने जा रहे थे, तो हमने उसमें इंटरफेयर करके तो फिर ये कईयों ने कंक्रीट टैंक बनवाए, ठीक है ना। कंक्रीट टैंक में क्या होता है मेरे ख्याल में तो थोड़े उनके पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोहे का बनाओगे वो कम से कम आपको 5 mm की शीट का बनाना पड़ेगा, तो उसके अंदर अपने एंटी रस्ट वो भी करनी है, कोई कोटिंग वगैरह करनी है, उसमें भी वो बात आती है जी, ठीक है। तो ये है कि हम इनको टाइम टू टाइम वो गाइड करते रहते हैं, लेकिन ये है कि इनकी तरफ से भी वो होना चाहिए ना इनिशिएटिव। बिल्कुल सर, एक ट्रेनिंग सेशन आप लोग ऑर्गेनाइज कराइए, आई विल सजेस्ट यू गाइस, क्योंकि होटलियर्स भी परेशान है और इससे आपको भी बड़ी नहीं हम सोच रहे हैं कि जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन वगैरह खुलेगा तो हम क्या करेंगे, इनको ना वो प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आपने एसटीपी लगाना है तो उसके ये जो मतलब एक वो मतलब एसेंशियल वो है कंपोनेंट्स, ये आपके उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए जी। कहीं ऐसा ना हो आप किसी से लगवाओ जो उसके मतलब मेन पार्ट है वो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया हो, कोई जुगाड़ सिस्टम किया हो जी, ठीक है। तो ये हम इनके ना होटल एसोसिएशन के थ्रू वो करेंगे, इनको सर्कुलेट वगैरह करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू यंग बाइट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कटरा होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश जी, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि कटरा होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने होटलियर्स और बोर्ड के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको कम करने के लिए इन्होंने अभी तक क्या किया। देखें, जहाँ तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का तल्लक है, और मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो पहले भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं जी, और अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलता है पूरी तरीके से तो हम फिर दोबारा एक इसे परस्यू कर रहे हैं। बेसिक बात ये है कि आज जो हम समझते हैं और वो ये है कि जैसे जम्मू में एक कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगा, और उसी कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से सारे होटल्स का वो उन्होंने कनेक्शन दिया जी, और इसी तरीके का कुछ मामला इधर भी बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ऐसे भी बहुत आसान है ये करना, क्योंकि अगर आप कटरा का पूरा अगर रेडियस निकाल के देखें तो ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनता जी। तो उधर से अगर शुरुआत करके, और उसमें हमारी सीवरेज वालों के साथ सेंटर के जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो आई हुई थी एम्प्लॉइज़, और उन्होंने सेंटर ने इसके बारे में एक टीम डिप्लॉय की थी, तो उनका यही था, और उसका प्रपोजल एक बना हुआ है, सब कुछ है कि कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से बने। क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर होटल वाले समझ लें, बहुत से होटल वालों ने लगाए भी हैं, मगर अगर होटल वाले लगा भी लें तो ये मसला हल होने वाला है नहीं। मसला हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कटरा की इन इटसेल्फ एक अपनी पूरी पॉपुलेशन है जी, यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे बाकी और व्यवसाय भी हैं, यहाँ पे 50,000 से 60,000 के करीब पर डे आदमी यहाँ पे आता है। और ऐसा नहीं है कि आते हैं और किसी और जगह की जगह
15 मिनट या 2 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। वो आदमी यहाँ पे 50,000 आदमी वैष्णो देवी जा रहा है, उधर से 50,000 आ रहा है, तो 1,00,000-1.5 लाख आदमी, उनका जितना भी बाथरूम, उनका टॉयलेट, उनकी सारी चीजें, वो सारी का सारा गंदा पानी बालगंगा में जा रहा है। आप कभी अंदाजा ही नहीं कर सकते कि अगर जो बालगंगा जिसका एक महत्व होता था कि जनाब उसका जो पानी है उसमें आदमी कहते थे कि यात्रा ही पूरी नहीं होगी जब तक उधर से पहला दर्शन उधर से करते हुए जब आदमी बालगंगा से नहाता हुआ जाता था। आज अगर उस पानी की आप हालत देखेंगे जी, मैं पिछले दिनों साख परवाने के लिए वहाँ पे गया और साख को परवा नहीं सका क्योंकि इतना गंदा पानी था, और वो यही वजह है कि सारी गंदगी यहाँ पे आ रही है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट को बाकी अथॉरिटीज़ के साथ परस्यू करते हुए यहाँ कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, ताकि बालगंगा का जितना गंदा पानी यहाँ पे घरों का, बाकी जगहों का जितने भी है, गेस्ट हाउसेज, पेइंग गेस्ट और बाकी जितनी भी जगहों का है, वो सारे का सारा उसमें जाए और उसे ट्रीट करके फिर वो उसका इस्तेमाल हो। नहीं तो ये सिर्फ एक कार्रवाई के नाम पे कार्रवाई होगी, इसका कोई बेनिफिट होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। सर ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे आपने खुद कहा कि STPs कई होटल्स ने लगाए हैं। जो हमारी तफ्तीश रही है यंग बाइट्स की, उसमें ये साफ हमने देखा कि जैसे जैसे ऑफिसर चेंज होता है, नया ऑफिसर आके एक नया उसमें कमी निकाल देता है, और फिर वो जो अमाउंट है वो होटलियर पे इंकर कर दी जाती है। जो ऑलरेडी एक सेटअप 4 से 5 लाख रुपए में लगाया गया होता है, उसमें 2-3 लाख रुपए हर साल ऐड हो जाते हैं। एक शख्स से हमारी बात हुई, होटलियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको परमिशन मिल गई थी, NOC मिल गई थी, ऑफिसर चेंज हुआ तो आए तो उन्होंने नई गाइडलाइन दे दी, उन्होंने उसको भी किया, फिर ऑफिसर चेंज हुआ, फिर गाइडलाइन चेंज हुई, और आज हालत ये है कि उनको 2.5 से 3 लाख रुपए फिर उस STP लगाने पड़ रहे हैं। अगर कल को एक कॉमन STP लगता भी है, जो इनिशियल प्लान था गवर्नमेंट का, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जो होटलियर्स नुकसान झेल रहे हैं, खासकर मैं कटरा की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियल बिजनेस तो है नहीं, यहाँ बिजनेस तब होगा जब भीड़ होगी, और इस पेंडेमिक ने वो भीड़ भी खत्म कर दी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इन STPs पे, जिसका अभी तक कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो गाइडलाइंस हर ऑफिसर अपनी नहीं सुनाता है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, और मुझे पिछले दिनों पता चला है कि जो जिन लोगों के कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे भी थे, उनको कुछ एक नोटिस आए हैं कि इनकी कैपेसिटी एनहांस करें, और उसके ही लिए हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उनके ऑफिस से एक माध्यम में हैं, और उनके साथ हमारा रब्ता है। और ये तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो इससे मुतल्लिक हमने मीटिंग करनी थी और सब कुछ करना था, क्योंकि हमारा भी मानना ये है कि एक बार जब किसी को अगर NOC मिल गया है तो फिर उसके बाद उसको एनहांस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई जबकि उसके कमरे नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जिस तरीके के हमारी वार्तालाप चल रहा है, यहाँ पे सर मैं एक पॉइंट ज़रूर बोलूँगा, रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि कटरा के अगर बिज़नेस की बात करें, साल के बाद हम जब एवरेज ऑक्यूपेंसी की बात करें, अगर किसी के 30 कमरे हैं तो वो एवरेज ऑक्यूपेंसी जो है वो 50-60% ही आती है। तो इसका मतलब 30 में से 15-16 कमरे ही इस्तेमाल हुए, तो उसको वैसे ही STP की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसको एनहांस करने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो इसके बारे में देखिए, मैं तो जो अभी तक रिसर्च किया हूँ, तो कटरा में तो 50-60 की बहुत बड़ी ऑक्यूपेंसी होती है। यहाँ ऑन एन एवरेज जो है तो 30%, 35%, 40% इसी के बीच में ऑक्यूपेंसी रहती है। और ये जो आपने मुद्दे उठाए हैं और जो आपने उभारे हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं। और ये एक अभी लॉकडाउन चला गया और उस वजह से, और इन सारे मुद्दों पे हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, चाहे ऊपर के लेवल पे है, सारे इनसे बात करेंगे, और मुझे लगता है कि इनका हल निकलेगा, ऐसा हमारी सोच है। सर आखिरी क्वेश्चन होगा, SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, होटलियर से बात करता है, STP लगवाने की कोशिश करता है। इनिशियल जो प्रपोजल है वो है कॉमन STP का, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल STPs लगवाए जा रहे हैं, और उसमें भी बड़ी ज़्यादा कमियां निकाल के हर साल कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को परेशान कर दिया जाता है। लेकिन जो रियल इश्यूज़ और भी हैं कटरा के, SPCB जिसको इनको देखना चाहिए, उनकी तरफ वो नज़र भी नहीं लगाता। जैसे पॉल्यूशन की बात करें तो कटरा में ऑटोज़ ज़रूरत से ज़्यादा, भीड़ के दिनों में होता कि बसेस को सिटी में आने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि ऑटो सड़कों को ऑक्यूपाई करके खड़े रहते हैं। दूसरी बात,
जो एसपीसीबी है वो रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए भी। और कटरा में हम सब जानते हैं कि बाणगंगा का पानी हमारे घरों में आता है, उसको भी आज तक चेक नहीं किया गया और वो गंदा पानी आज भी हम लेते हैं। कटरा का फिल्टर प्लांट बन के, तो इन चीज़ों की तरफ एसपीसीबी का ध्यान क्यों नहीं जाता, जिससे एक कॉमन मैन का भला हो सके। और जो ऑटोज़ हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के लिए वो जिम्मेदार हैं, उनको कम क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो भी डिस्ट्रिक्ट के ऑटोज़ हैं वो आज कटरा में चल रहे हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे कि एसपीसीबी इसमें फेलियर क्यों रहा? देखिए, यही हमारा जो सोच है, और हमने जो ऑफिसर्स से जो बात की है, एक बार डीसी साहब ने भी यहाँ पे मीटिंग बुलवाई और जहाँ पे सेक्रेटरी पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आए थे, उससे पहले भी हमारी मीटिंग जो हुई है और हमने यही चीज़ उजागर करने की कोशिश की है। और हम फिर दोबारा बताएंगे उनको कि पोल्यूशन का मतलब सिर्फ होटल्स नहीं। जी जी। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हर एक किस्म का पोल्यूशन आता है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो आपका वाटर पोल्यूशन है। बिल्कुल। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि आज की डेट में कटरा में जो होटल्स हैं वो लगभग, जिनके 19 कमरों से ज़्यादा होटल्स हैं, जिनको खास स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है, वो तो पूरे कटरा का 5% भी नहीं है। बाकी जो कंपोनेंट है इतना बड़ा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हम उस चीज़ को देखें और उस चीज़ के ऊपर भी हम काम करें। मुद्दे को जो उभारा है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और हमने अलग-अलग मीटिंग्स में इस बात का जिक्र किया है। पिछले दिनों भी डीसी साहिबा ने एक मीटिंग करवाई जिसमें सेक्रेटरी साहब भी आए थे और चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी हमारी जो पहले थे उनसे बात हुई और फिर दोबारा हम उनसे यही बात करेंगे। और हमारा विनम्र निवेदन उनसे यही रहेगा कि आज की डेट में होटल्स जो हैं वो कटरा में पोल्यूशन का 5% भी नहीं जी। पर्टिकुलरली वो होटल जो 19 कमरों से ऊपर हैं और जिनके लिए एसटीपी और वो सारा जो चल रहा है मामला, वो 5% भी नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारे, और मैंने आपको जैसे पहले ही जिक्र किया कि जब 1.5 लाख के करीब यात्रा हर दिन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, कटरा में खड़ी है, सब कुछ है, रास्ते में जा रहे हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, सब कुछ है, बिल्कुल, तो उनको जब तक हम इन टोटलिटी में उस मसले का हल नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं कि इस मसले का कोई हल होगा और वो सिर्फ एक चीज़ ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए हम इस मुद्दे को अब जैसे ही लॉकडाउन निकलता है तो हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट से भी हम ये बात करेंगे कि इसका एक इस तरीके से कंसोलिडेटेड प्लान बनाया जाए जिसमें सही तरीके से जो पोल्यूशन का है उसका मसले का हल हो सके। वगरना ये सिर्फ हमें लगता है कि एक औपचारिकता भर रह जाएगा और उसमें जो कटरा में सही प्रॉब्लम है, चाहे बालगंगा का पानी आप देखें, चाहे बाकी देखें। अभी मेरी पिछले दिनों एडवाइज़र साहब से बात हो रही थी और वो इतने चिंतित थे कि शर्मा जी ने मुझे कहा, वज़ीर जी हमारा 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ बालगंगा के लिए है कि बालगंगा को किस तरीके से साफ़ किया और उस पानी को कैसे हम वो करें, मगर वो लॉकडाउन और इस वजह से सारा वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़न है नहीं। और कॉमन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें बाकी सारी चीज़ें, बालगंगा, नॉइस पोल्यूशन, हेलीकॉप्टर भी चल नहीं रहा, नहीं तो पूरा दिन हमारे स्कूलों के ऊपर से जाता रहता है उसका रूट। तो ये सारी चीज़ें इन टोटलिटी जो है वो करनी रहेंगी। इसीलिए उसी तरीके से एक ये वर्ल्ड फेमस टाउन जो है उसका उद्धार होगा, ऐसा हमारी सोच है। तो दोस्तों, ये थे हमारी ख़ास पेशकश एसटीपी, जो एक प्रॉब्लम बन चुकी है कटरा के होटलियर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है कि एसटीपी होना चाहिए। जो पानी गंदा निकलता है होटल से, घरों से, गेस्ट हाउसेस से, उनको उस पानी को ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कॉमन एसटीपी की, जिसकी एग्जांपल हम अपने जम्मू में देखते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडिविजुअल एसटीपीज़ लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ऑफिसर आता है और उसकी कमी निकाल दिया करता है, जिससे होटल्स बड़े परेशान हो रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि उस एसटीपी पे उनकी इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ती जाती है। आपने देखा, अभी अजय नंदा जी ने भी अपने बयान एसटीपी के ऊपर रखे, हमारे साथ राकेश वज़ीर जी ने भी अपने बयान रखे, और एसपीसीबी के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफिसर, उन्होंने भी अपने इस पर बयान रखे। दोस्तों, बात ये है
कि जहां एसपीसीबी होटल्स की बात करता है वहां कहीं ना कहीं यंग बाइट्स ने भी थोड़े दिन पहले बाणगंगा के किनारों की बात की थी, जो किनारे बिल्कुल मर चुके हैं क्योंकि वहां पे प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ है। लेकिन एसपीसीबी जैसी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है और सिर्फ होटल्स पे ही उनकी मार रहती है। ऑटोज़ जो सड़कों को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर चुके हैं, जिनकी वैलिडिटी 50% भी नहीं है कटरा में, बाहर के ऑटोज़ हैं, ड्राइवर की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन उस नॉइस और एयर पॉल्यूशन की तरफ एसपीसीबी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, जो घरों में आज कटरा में पानी आ रहा है, खासकर बरसात में इतना गंदा पानी आता है, उसकी तरफ एसपीसीबी का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। कहीं भी उनकी कोई डायरेक्शन पीएचई डिपार्टमेंट के लिए नहीं होती, कहीं भी उनकी कोई डायरेक्शन आरटीओ की तरफ नहीं होती, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं कि एसपीसीजी होटलियर्स को लेके क्या अपना प्लान करता है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, जो इनिशियल प्लान था वो था कॉमन एसटीपी प्लांट का, लेकिन वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा है और इसका हर होटलियर को, जो कटरा का होटलियर है, उसको इसका भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी मात्रा में उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है इस एसटीपी को लेके, और फिर कोई आता है और उसमें कमी निकालता है। ऐसी और स्टोरीज़, ऐसे और इश्यूज़ जो कटरा से रिलेटेड हों, जो जम्मू से रिलेटेड हों, हम आपके साथ, आपके समक्ष लेके आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ मैं हूं आपका अपना हिमांशु शर्मा।